नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि सर्च और रिसर्च में क्या अंतर होता है? यदि नहीं तो आज हम यही सीखने वाले हैं। परंतु इसके पहले दो कॉन्सेप्ट प्राइवेट नॉलेज और शेयर्ड नॉलेज को समझना होगा। तो आइए देखते हैं। मानव अपने अस्तित्व के प्रारंभ से ही ज्ञान की खोज करता चला आ रहा है। इस क्रम में मान लो एक व्यक्ति है, उसने गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज की और इस जानकारी को उसने पब्लिक कर दिया, उचित प्लेटफॉर्म पर डाल दिया। दूसरे व्यक्ति ने उत्प्लावन बल के नियमों की खोज की और इस जानकारी को उसने भी पब्लिक कर दिया। तीसरे व्यक्ति ने तपेदिक के टीकों की खोज की और उसने भी इस जानकारी को पब्लिक कर दिया। परंतु तीसरे व्यक्ति ने ही सांप काटने का इलाज की भी खोज की, लेकिन इस जानकारी को उसने पब्लिक नहीं किया, सिर्फ अपने तक सीमित रखा। तो ऐसी सभी जानकारी जो व्यक्ति तक ही सीमित रहती है, वो उचित प्लेटफॉर्म पर अन्यों के साथ पब्लिक नहीं करता है, शेयर नहीं करता है। ऐसे सारे ज्ञान को हम प्राइवेट नॉलेज बोलते हैं। और जो ज्ञान लोगों के द्वारा पब्लिक कर दिया जाता है, शेयर कर दिया जाता है, सबकी पहुंच तक पहुंचा दिया जाता है, ऐसे सभी नॉलेज को हम शेयर्ड नॉलेज बोलते हैं। ये आपका शेयर्ड नॉलेज है। और इसी शेयर्ड नॉलेज को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे ह्यूमन नॉलेज, करंट नॉलेज, एग्जिस्टिंग नॉलेज, मानव ज्ञान भंडार या वर्तमान ज्ञान भंडार। अब यदि एक व्यक्ति को ये जिज्ञासा उठे कि सेब पृथ्वी पर क्यों गिरता है, तो इस जिज्ञासा के समाधान के लिए वो इस एरिया में अपनी समस्या का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेगा। यानी कि जो वर्तमान नॉलेज है, करंट नॉलेज है, उस एरिया में उसमें वो अपनी समस्या का समाधान ढूंढेगा कि सेब धरती पर ही क्यों गिरता है। जैसा कि आप जानते हैं, पहले ने गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज कर ली थी और उसने जानकारी को प्रॉपर शेयर भी किया था। तो इसका समाधान यहाँ से इसको प्राप्त हो जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण के कारण सेब पृथ्वी पर गिरता है। लेकिन यदि इसको ये जिज्ञासा हो कि सांप काटने का इलाज क्या है, या चंद्रमा की सतह पर पानी है कि नहीं है, इसके लिए भी यहाँ पर ये सर्च मारेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर उसका जवाब नहीं है, भले ही किसी ने सांप काटने का इलाज खोज लिया था, परंतु उसने उचित प्लेटफॉर्म पर उस जानकारी को शेयर नहीं किया था, तो यहाँ पर इसका जवाब नहीं प्राप्त होगा। तो जब करंट नॉलेज में किसी समस्या का जवाब नहीं मिले, तो आपको इससे बाहर ढूंढना पड़ेगा। तो जब आपकी समस्या का समाधान वर्तमान ज्ञान भंडार में मौजूद हो और वहां से ढूंढ करके आप समस्या का समाधान करें, तो ऐसे कार्य को हम सर्च कहते हैं। परंतु यदि आपकी समस्या का समाधान वर्तमान ज्ञान भंडार से नहीं हो पा रहा है, वहां पर आपकी समस्या का समाधान उपलब्ध नहीं है, तो आप उससे बाहर की एरिया में उस समाधान को ढूंढेंगे। तो जब वर्तमान ज्ञान भंडार से इतर आप अपनी समस्या का समाधान ढूंढते हैं, इस कार्य को रिसर्च कहते हैं।